नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ रहे हैं, शब्द विचार। और इसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद पढ़ा है, तत्सम और तद्भव। अब हम पढ़ते हैं देशज। बच्चों, देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज का मतलब होता है ऐसे शब्द, इन शब्दों का निर्माण लोक भाषाओं का या स्थानीय बोलियों के प्रचलन से होता है। लोक भाषाओं में इन शब्दों की बहुलता होती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है जो एक छोटे क्षेत्र विशेष में स्थानीय भाषा होती हैं, जो जनमानस की अपनी भाषा होती हैं और अधिकतर उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये शब्द उसी भाषा के होते हैं और जस के तस हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे कटोरा, ठुमरी, जूता, तेंदुआ, कबड्डी, भोंपू, डिबिया, खिचड़ी, पगड़ी, गड़बड़, टट्टू, खखरा, कटरा, फुनगी, कलाई, ठेठ, अंटा आदि। ये देशज भाषा के लिए, अर्थात आमतौर से भाषा में ये बोले जाते हैं। अब आते हैं विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द कौन से होते हैं? देशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषा के शब्द मिलते हैं। अरबी शब्दों को हिंदी भाषा के उच्चारण के अनुरूप ढाल विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है। बच्चों, ये विदेशी शब्द जो होते हैं, ये आगत से इनको कहा जाता है, इनको आगत ध्वनियाँ भी कहा जाता है। और ये अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी इत्यादि भाषाओं के शब्द हैं जो आमतौर से बोले जाते हैं और हिंदी में इनका प्रयोग किया जाने लगा है। हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख विदेशी शब्द निम्नलिखित है। अब हिंदी में जो ज़्यादातर विदेशी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से हैं, जरा उनको देख लीजिएगा। पहले है अरबी शब्द। अरबी भाषा के शब्द अजब, अजीब, अजायब, अल्लाह, अक्ल, अखबार, आदमी, आखिर, आदत, आसार, औलाद, औरत, औसत, उम्र, इलाज, इज्जत, इमारत, इनाम, इस्तीफा, ईमान, मतलब, मुकदमा, जवाब, तकदीर, किला, दौलत, कातिल। कसूर, कसर, कब्र, किस्सा, कदम, कीमत, कुर्सी, कातिल, खत, खत्म, खिदमत, ख्याल, दाखिल, नकद, हक, दुनिया, खबर, गरीब, गैर, दवा, किस्मत, फैसला, बहस, तारीख, जनाब, तकदीर, तकिया इत्यादि। ये शब्द अरबी भाषा के हैं। अब आते हैं बच्चों फारसी शब्द। फारसी के शब्द कौन से हैं? आबरू, अदा, आतिशबाजी, आबारा, आवाज़, आमदनी, आईना, उम्मीद, सौदागर, तनख्वाह, किशमिश, कबूतर, कुश्ती, कूचा, कमीना, किनारा, कमरबंद, खुद, खुश, खरगोश, खाल, खामोश, खुराक, गज, गोला, गरम, गुल्ला, गुल, गुलाब, गुम, गिरह, गोश्त, गुलूबंद, गवाह, गिरफ्तार, ताज, पेशा, मुफ्त, दीवार, चिराग, चाशनी, चाखा, चरखा, चाबुक, चेहरा, अफसोस, शादी, कारीगर, आवारा, देहात, जंग, जोर, जिंदगी, जादू, जान इत्यादि। ये शब्द किसके हैं? फारसी भाषा के। अब आते हैं तुर्की भाषा के शब्द। डलिया, कैंची, चाकू, दरोगा, खंजर, आका, चिक, काबू, कुली, लाश, बहादुर, सराय, बेगम, बारूद, तोप, तमगा, लफंगा, चम्मच, चेचक, मुगल, तोशक, बीबी, सौगात, कालीन, तलाश, कुर्की, चुगल, सुराग, चमचा, आगा, चकमक आदि। ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब आते हैं बच्चों अंग्रेजी के शब्द। जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं वो किस तरह से बोले जाते हैं और कौन कौन से हैं जो आमतौर पर प्रयोग होते हैं? डॉक्टर, स्टेशन, पेंसिल, टिकट, इंजन, स्लेट, रजिस्टर, पेन, कागज, पॉलिश, बोतल, थिएटर, रेडियो, प्रेस, कमीशन,
जज, मील, कप्तान, गेट, अपील, ऑर्डर, एजेंसी, कंपनी, कमिश्नर, कोर्ट, कमेटी, क्वार्टर, क्रिकेट, गजट, जेल, डिप्टी, ड्राइवर, स्टील, मोटर, बटन, रेल, नोटिस, थर्मामीटर, नर्स, पार्टी, पार्सल, प्लेट, कार। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब आते हैं चीनी शब्द। कुछ चीनी शब्द हैं जैसे तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। अब यूनानी शब्द टेलीफोन, एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ आदि। फ्रांसीसी शब्द पुलिस, कार्टून, कर्फ्यू, इंजीनियर, पिकनिक, कूपन, लैंप, बम, मीनू, आल्पिन, सूप, कारतूस, मेयर आदि। स्पेनिश भाषा के शब्द हैं सिगरेट, शिगार, कार्क आदि। पुर्तगाली शब्द चाबी, तंबाकू, फीता, किरानी, आचार, कॉफ़ी, अनानास, बाल्टी, गमला, परात, पादरी, साया, आया, मेज़, कनस्तर, स्त्री, इस्पात, लबादा, तौलिया, साबुन, पिस्तौल, गोदाम, कमीज़, काजू, कमरा, गोभी। इसके बाद है मस्तूल, फार्मा, नीलाम आदि। ये पुर्तगाली शब्द हैं। तो बच्चों इसमें से आप लोग जितने शब्द हमने पढ़े हैं इसमें से आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आमतौर पर हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अब आते हैं रचना के आधार पर शब्द। अब रचना के आधार पर शब्द कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इनमें किस तरह से हम पता करते हैं? रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति या कार्य गुण के लिए रूढ़ हो जाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिन्हें किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या किसी के कार्य या गुण के लिए उन्हें फिक्स कर दिया जाता है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे इन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, ये वहीं के वहीं रहते हैं, वैसे के वैसे, इनको ना तोड़ा जा सकता है और ना तोड़ने पर इनका ना कोई अर्थ निकलता है, इसलिए ये शब्द रूढ़ कहलाते हैं। जैसे शेर, घर, पुस्तक, श्यार, अब, तब आदि, ये रूढ़ शब्द हैं। अब आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? एक से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, और अगर इनके टुकड़े भी किए जाएं, इनके खंड भी किए जाएं, तो दोनों के अर्थ अलग अलग ही निकलते हैं। जैसे स्नान प्लस घर, स्नान घर, वाचन प्लस आलय, वाचनालय, वैध प्लस शाला, वैधशाला, घुड़ प्लस सवार, घुड़सवार। तो इस तरह से ये शब्द जो होते हैं बच्चों, ये योग रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। अब आते हैं योग रूढ़ शब्द। ये कौन से होते हैं? वे शब्द जो यौगिक होकर भी किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। होते तो यौगिक ही जैसे हैं, लेकिन अर्थ कोई विशेष होता है, सामान्य अर्थ इनका नहीं होता, ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण, यहाँ विशेष के लिए अर्थ जा रहा है। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात 10 हैं मुख जिसके, रावण। जलज, जल प्लस जव, जल से उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। तो बच्चों ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं।